गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस विशेष सेशन में। यहाँ पर आज हम चर्चा करेंगे टीडीएस की धारा 194 एलए पर। यह एक महत्वपूर्ण कर प्रावधान है जो कि अनिवार्य अधिग्रहण के मामलों में मुआवजों पर लागू होता है। आज हम इसके मौजूदा नियमों, इसके प्रभाव और बजट 2025 में हुए परिवर्तनों को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि धारा 194 एलए क्या है और यह किन किन मामलों में लागू होती है। यह धारा जब सरकार द्वारा अधिकृत कोई भी एजेंसी किसी व्यक्ति की भूमि का अनिवार्य अधिग्रहण करता है तो अधिग्रहण के बदले में जो व्यक्ति को मुआवजा दिया जाता है तब यह धारा 194 एलए लागू होती है। इसका उद्देश्य सरकार को स्रोत पर ही टैक्स की वसूली सुनिश्चित करना होता है ताकि कर चोरी को रोका जा सके। यह आयकर धारा अधिनियम 1961 के तहत ही लागू होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में इसके क्या क्या प्रावधान है, यह कहाँ कहाँ लागू होता है। जब उसके द्वारा अधिकृत कोई भी एजेंसी किसी भी भूमि का अधिग्रहण करती है तब यह धारा लागू होती है। कृषि भूमि को इस नियम से बाहर रखा गया है। जैसे आजकल ज़्यादा हाईवे बने हैं, जब भी हाईवे के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाता है तब इस धारा के तहत उनको मुआवजा दिया जाता है। जब मुआवजे की राशि 2,50,000 से अधिक हो जाती है तब टीडीएस इस पर लागू हो जाता है। इस पर टीडीएस 10% की दर से काटा जाता है। यदि अधिग्रहित भूमि कृषि भूमि है तो उस पर कोई भी टीडीएस नहीं लगता है। कि बजट 2025 में इसमें कुछ परिवर्तन हुए हैं या नहीं। सरकार ने विभिन्न टीडीएस प्रावधानों को सरल और तर्कसंगत बनाने की बात की है, लेकिन धारा 194 एलए में कोई भी संशोधन नहीं किया गया है। टीडीएस की धारा 194 एलए का क्या प्रभाव पड़ता है। भुगतानकर्ता की तरफ से वह यह सुनिश्चित करता है कि सभी लेन देन का सही तरीके से अनुपालन हुआ है, समय पर टीडीएस कटा है और समय पर ही सरकार को भुगतान हुआ है या नहीं, ताकि आने वाले दिनों में दंड से बचा जा सके, ताकि इस पर इंटरेस्ट और पेनल्टी ना पड़े। और प्राप्तकर्ता की तरफ यानी कि पे की तरफ से उसको मुआवजे की राशि पर काटे गए टीडीएस की सही जानकारी होनी चाहिए। उसको यह भी पता होना चाहिए कि यदि उसकी संपत्ति कृषि भूमि की श्रेणी में आती है तो उसके लिए छूट के लिए आवेदन किया जा सकता है, क्योंकि यह कृषि भूमि पर यह अधिनियम लागू नहीं होता है। अंत में इस धारा का मुख्य उद्देश्य मुआवजे पर सही टैक्स संग्रह को सुनिश्चित करना होता है। बजट 2025 में इसमें कोई भी बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन सरकार टीडीएस अनुपालन को आसान बनाने के लिए प्रयासरत है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।